दारुल उलूम देवबंद ने जिस तरीके से अभी हाल ही में एक विवादास्पद उसका फतवा सामने आया था, उसी को लेकर के पूरे देश भर में एक बहस छिड़ी थी नए सिरे से। अब ऐसे में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट देश की राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहा है, जिसमें दारुल उलूम देवबंद पर कार्रवाई करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। हमारे साथ में जय भगवान गोयल जी हैं। गोयल जी, क्या आप लोगों की मुख्य तौर पर मांग और क्या कह रहे हैं आप? दारुल उलूम देवबंद ने जिस तरह खुलेआम जिहादियों को, आतंकियों को, जो भारत को 2047 में गजवाए हिंद बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, अगर वो हमारे सुरक्षाकर्मियों द्वारा, पुलिस द्वारा मारे जाते हैं, उनको शहीद का दर्जा देने का फतवा जारी किया है, हम उसके विरोध में यहाँ पर आए हैं। अगर आतंकियों को, जिहादियों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, जो भारत माता की रक्षा सुरक्षा के लिए मेरे बॉर्डरों के ऊपर जवान 42 डिग्री पे जवान लड़ते आतंकियों के साथ मरते हैं, उनका अपमान होगा। तो आज हमारा सबसे पहला यही है कि जो मुल्ला मौलवी खुलेआम जिहादियों को शहीद बनाने की बात कर रहे हैं, घोषित करने की, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। दूसरा, जो 120 करोड़ हिंदू समाज टैक्स के रूप में सरकार को पैसा देता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, वो इसलिए देता है कि मेरे राष्ट्र का विकास हो, मगर वो पैसा मदरसों में, सरकारी मदद से मदरसे चलते हैं, मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को आतंकवाद पढ़ाया जाता है, आतंकवाद की नर्सरियां चल रही हैं। वो आतंकवाद की सारी नर्सरियां बंद होनी चाहिए, सरकारी मदद बंद होनी चाहिए, और जो मुल्ला मौलवी खुलेआम देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि जो 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, जो भारत आज विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, आगे बढ़ सके। हम देख रहे हैं कि 14 फरवरी को यूएई में जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाकर के इतने बड़े मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की है, वहां का कट्टर इस्लामिक देश समझ गया है कि सनातन की शक्ति क्या है, और जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई वहां पर मंत्रों के उच्चारण से वहां बरसात होगी, जो आज तक कभी बरसात नहीं हुई थी। वहां के मुल्ला मौलवी ने समझ लिया है हमारी सनातन की शक्ति को, हमारे देश के भाव को, मगर यहाँ बैठ करके जो मुल्ला मौलवी देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं, आतंकवादियों को शहीद बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, इसको लेकर के आज हमारा धरना है। देश का हिंदू समाज इनकी ये गुंडागर्दी, इनकी बदमाशी अब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ऐसे में इतनी सख्त सरकार के होते हुए भी और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके के फतवे का सामने आना, क्या कहते हैं? देखिए, आज जिस तरह से अब की बार 400 पार का नारा गली गली में, घर घर में बच्चा बच्चा लगा रहा है, इनको समझ आ गया है कि योगी मोदी की जोड़ी डबल इंजन सरकार तीसरी बार फिर आने जा रही है। उसको देखते हुए ये देश के मुसलमानों को भड़का करके, प्रलोभन दे करके, उस बढ़ते हुए हमारे रथ को रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि देश की जनता मन बना चुकी है कि पिछले 10 साल में जो विकास के कार्य हुए हैं वो देश की जनता देख रही है, और इसलिए ये एक बड़ा षड्यंत्र है हमारे 2024 में मोदी जी के बढ़ते हुए रथ को रोकने का। मगर मुझे नहीं लगता इस बढ़ते हुए रथ को तीसरी बार 400 पार कोई शक्ति रोक पाएगी। तीसरी बार मोदी जी पूरी मजबूती के साथ आ रहे हैं। जितने भी आतंकी हैं, जिहादी हैं, आतंकवाद की नस्लियाँ चलाने वाले हैं, इनका सबको नेस्तानाबूद किया जाएगा, क्योंकि देश की जनता विकास चाहती है, देश की जनता शांति चाहती है, देश की जनता आपसी भाईचारा चाहती है। मगर ये मुल्ला मौलवी अपने स्वार्थ के लिए उनको भड़काने का, माहौल खराब करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो हमारा स्पष्ट कहना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसी शक्तियों को, ऐसी ताकतों को सख्ती से कुचला जाना चाहिए। ठीक है, अब ये जो ज्ञापन, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस ज्ञापन को आप लोग कहाँ सौंपेंगे, किस किस को देने वाले हैं आप? ज्ञापन हमारा जाएगा गृह मंत्री जी को, ज्ञापन हमारा जाएगा जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय उसको जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाएगा, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग उसको जाएगा।
ये सबके पास हमारा ज्ञापन जाएगा, ताकि इसके ऊपर सारी की सारी जो एजेंसियां हैं अपने अपने लेवल पे कार्रवाई करें, क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। जो हमारी मांग है वो जेन्युइन मांग है, और ये हमारी मांग जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, इवन कि योगी जी के पास भी पहुंचे कि जो जो जिसका पार्ट है इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, जल्द से जल्द इनके ऊपर नकेल लगे। बातचीत करने के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।